टीचर ने पहचाना और उसको तैयार करवाई। तो एक टीचर ही सबसे अच्छा आपका मार्गदर्शक हो सकता है, ठीक है। और बताओ, और कोई आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड या लाइफ में, और बताओ आप लोग के क्या मतलब गोल्स हैं अपनी लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो? आप बताओ फर्स्ट में। डॉक्टर बनना चाहते हो? अच्छा, तो आपने अभी तो खैर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे होंगे ना? बायो में इंटरेस्ट है आपका? डायग्राम वगैरह बना लेते हो? बहुत अच्छी बात है, आपने अपना गोल सेट किया है कि मुझे ये बनना है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी से। ऐसा नहीं है कि हम 12th के बाद ही जब हम उसकी तैयारी करेंगे नीट की तभी हम पढ़ेंगे। आपको स्टार्टिंग से उस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा और स्टार्टिंग से ही उसकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। अब बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए एक बहुत वैसी अवस्था होती है जिसमें आके आप अपने को बड़ा फील करते हो, है ना? आपने डिफरेंस देखा होगा, आप 12 साल से पहले की अपनी आप एज देखोगे, अपनी लाइफ देखोगे और अब की लाइफ देखते होगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस लग रहे होंगे। 10-11 साल पहले आपका जो जीवन था वो बचपन में आता था, कोई रोक टोक नहीं थी परिवार की, आप जो चाहो कर सकते थे, जहाँ चाहो जा सकते थे। लेकिन इस स्टेज पे आके थोड़े से आपके ऊपर थोड़ी कंट्रोलिंग हुई होगी पेरेंट्स की, क्योंकि जो ये अवस्था होती है बहुत नाजुक अवस्था होती है और इसको मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ द लाइफ कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन समय, ठीक है। कठिन समय क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अब युवावस्था की ओर अग्रसर हैं, अभी युवा नहीं हुए हैं, युवावस्था की ओर अग्रसर हुए हैं। आपको लगता है कि आप बड़े हो गए, लेकिन एक्चुअली आपके अंदर अभी अनुभव की कमी होती है, इसीलिए पेरेंट्स की रोक टोक होती है आपके ऊपर, टीचर्स की रोक टोक होती है, बहुत सारे आपके ऊपर नियम बनाए जाते हैं कि आपको ये पालन करना है। क्यों? क्योंकि आप बड़े तो हो गए लेकिन अभी अनुभव नहीं है, आपको सही गलत में थोड़ा सा निर्णय लेने में प्रॉब्लम आती है। वो जो निर्णय लेना होता है ना, वो हर तरह से, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी एजुकेशनल लाइफ हो, मतलब स्कूल से संबंधित हो, या फिर आगे आप करियर के बारे में सोच रहे हो, आप सब्जेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। इसी तरह से इस अवस्था में आके थोड़ा हमारा व्यवहार भी चेंज हो जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कभी कभी आप लोग बहुत एक्टिव होते होंगे, है ना, मन खुश होता होगा, मम्मी की हेल्प खूब कराते होंगे, ऐसा होता है ना। और कभी कभी मम्मी कहती भी होगी तो भी नहीं काम करना है। ये सब क्या है? ये हमारे अंदर इस एज में आके थोड़े हार्मोनल चेंज होते हैं, थोड़े फिजिकल चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ इमोशनल चेंजेस आते हैं, उन सब की वजह से हमारा व्यवहार थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो इसमें आपको ये जरूरी है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखो। हर चीज़ कहने से पहले क्या हम बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, उन सब चीज़ों को सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स तो हर व्यक्ति के लाइफ में होती ही हैं, आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ होंगी, कुछ फैमिली से रिलेटेड। एक प्रॉब्लम ये आती है एडजस्ट करना, है ना। इस एज में आके हम क्या करते हैं, हमें एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, स्कूल में, ऐसा होता है ना। जल्दी से बात नहीं माननी क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, ये फीलिंग आती है सबके अंदर। मम्मी ने कुछ कहा कि ऐसे कर लो, ऐसे ही क्यों करना है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। इस तरह के आर्गूमेंट्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो ये तो पर्सनल चीज़ें हो गई जिनको आप लोग अपने लेवल पे उसको सही कर सकते हो, अगर चाहो तो सब कुछ पॉसिबल होता है। अब एजुकेशनल एक और प्रॉब्लम आती है कि इसमें आके हम 9th क्लास में आ गए, अब हमें सब्जेक्ट्स चूज करने हैं 8th के बाद, ठीक है। 8th तक तो हम सब कुछ पढ़ते थे, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसने सब्जेक्ट्स में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है ना। पहले ऐसा होता था कि कुछ सब्जेक्ट्स होते थे, उन्हीं को पढ़ना होता था। अब नए नए सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं इसमें, है ना, नए नए सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, नए कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। तो आपकी स्कूल में क्या कॉम्बिनेशन है, आपके टीचर्स आपको अच्छे से बता सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। जब भी आप सब्जेक्ट चूज करो तो अपने इंटरेस्ट को देखो, उसके बाद हमारी योग्यता क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट मैथ्स में है हमारा, हम मैथ्स पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे जाके इंजीनियर बनना। फिर उसमें एबिलिटी भी देखो कि अभी तक आपने मैथ्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में डिस्कस करो उस चीज़ को लेके, क्या हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं।
तो आप उस सब्जेक्ट को चूज करो, नहीं तो फिर है ना कभी कभी उसको छोड़ देना ही सही होता है। जहाँ पे मतलब केवल इंटरेस्ट से कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती है, उसमें एबिलिटी होना भी जरूरी है, उसमें योग्यता होनी भी जरूरी है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने अपना गोल सेट कर लिया है, ठीक कि उसको सिंगर बनना है या फिर कुछ क्रिकेटर बनना है, ठीक है, इस तरह का गोल सेट कर लिया, लेकिन एबिलिटी उसके अंदर उस चीज़ की नहीं है उतनी। कुछ चीज़ें करने से आती हैं, कुछ चीज़ें हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से कभी कभी नहीं कर पाते, तो अपनी एबिलिटी देखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम कोई सब्जेक्ट या अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, फिर हमें अपनी एबिलिटी देखनी है, और एबिलिटी के बारे में हमें हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से सकूं। तो अच्छा लगा कि अगर मेरे प्रति ऐसी सोच है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित श्रीमती शालिनी सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा संकाय, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बच्चों को, हमारे विद्यालय को अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है बच्चों, जो जितनी हमें मिल सके उतनी अच्छी है, और जितना अनुभव हमारे बीच में शेयर होता है वो अनुभव कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो मैम के जितना भी अनुभव था, उन्होंने चंद समय में हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। और ऐसी अनुभूति हम सभी को हुई है कि जो भी हमारा उद्देश्य था कि कैरियर एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श, तो वो हमारे सामने एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण आया मैम के द्वारा। और समझती हूँ कि हर बच्चे के मन को टटोलने का प्रयास मैम के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चों को ऐसा लगा हो कि हमसे ही पूछा है, सबको मौका दिया था। और कुछ बच्चे शायद थोड़ा सा झिझक रहे हैं या मन में उनके होगी इच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी इस प्रकृति में आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं छुपी हुई जरूर होती हैं, लेकिन अपना अपना एक स्वभाव होता है। तो मैम से मैं यही कहूँगी कि कुछ बच्चों ने आपके संग शेयरिंग करी है, कुछ ने नहीं करी है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ सारे ही बच्चों के मन में कुछ ना कुछ होगा जरूर, और हो सकता है अगली बार खुलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग जितना आपके मन में है आप बोलो, अच्छा बोलो। हम गलत बोलने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन अगर कोई भी आपसे अच्छा पूछ रहा है तो आप सामने आओ, उनको बताओ कि, क्योंकि जब तक, वही चीज़ है बेटा, जब तक समस्या नहीं सामने आएगी उसका समाधान नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप के को ये मत समझो कि अरे हम क्या बताएं, ऐसा नहीं है, सबके मन में कुछ ना कुछ होता है। तो कुछ बच्चों ने प्रयास भी किया और अपनी इच्छाएं भी जाहिर करी कि भविष्य में हम ये बनना चाहते हैं। तो मैम ने उसके लिए भी आपको गाइड किया है कि बनना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल है, लेकिन उसको बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्षेत्र कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का ही क्षेत्र है, इंजीनियर का ही क्षेत्र है ना, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, लेकिन जिस चीज में भी आप आगे जाओ उसमें बेस्ट करो। अगर हम उसमें अच्छा कर